हेलो दोस्तों, मैं क़मर अब्बास आप लोगों का अपने ही यूट्यूब चैनल अब्बास स्टडी सेंटर पे खैर मकदम करता हूँ। दोस्तों, झारखंड पीजीटी उर्दू का आज चौथा सेशन, जिसके इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने क्या है कि वसती हिंद आर्याई में प्राकृत और अपभ्रंश के बारे में हम लोगों ने डिटेल जानकारी हासिल कर ली थी। और यहाँ तक देखा था कि जो जदीद हिंद आर्याई की इब्तिदा हुई है, आगाज़ जो हुआ है ये क्या है, अपभ्रंशों से हुआ है। आज क्या है, जदीद हिंद आर्याई से मुतालिक जानकारी हासिल करेंगे। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अहम होने वाला है। तो चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि जदीद हिंद आर्याई में किस तरीके से ज़बानों ने क्या है कि इर्तिक़ा किया है। तो जदीद हिंद आर्याई का अगर दौर देखा जाए कि जदीद हिंद आर्याई का दौर क्या है, तो जदीद हिंद आर्याई ज़बानों का ज़माना जो है वो क्या है, 1000 ईस्वी से ताहाल मुकर्रर है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पैदाइश के 1000 बाद से लेकर यानी 1000 ईस्वी से वर्तमान काल में ज़माने हाल तक है। ठीक, ये क्या है, सारी की सारी क्या है, जदीद हिंद आर्याई के ज़ेल में आते हैं। हिंदुस्तान की जदीद ज़बानों की ग्रोबंदी हस्बे ज़ेल तरीक़े पर होती है। और वो कौन कौन सा तरीक़ा है कि जिस पे हिंदुस्तान की जदीद ज़बानों की ग्रोबंदी होती है। तो शुमाल मगरबी हिंदुस्तान की ज़बानें देखा जाए अगर, तो क्या है कि इसमें अलहिंदा आती है और सिंधी आती है। क्या है, ये भी क्या है, जदीद ज़बानों की ग्रोबंदी की एक ग्रोह है कि शुमाल मगरबी हिंदुस्तान की ज़बानें कौन कौन सी है, अलहिंदा है और सिंधी है। अलहिंदा और सिंधी। दोस्तों, अलहिंदा ये मगरबी पंजाब की ज़बान है। अलहिंदा कहाँ की ज़बान है, ये मगरबी पंजाब की ज़बान है। अलहिंदा पर दुर्द या पिशाच ज़बानों का असर बहुत ज़्यादा पड़ा है। अगर अलहिंदा की बात की जाए, जो कि क्या शुमाल मगरबी हिंदुस्तान की ज़बानों में से एक ज़बान है, इस पर क्या है कि दुर्द या पिशाच ज़बानों का असर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। किस पे, अलहिंदा पे। अलहिंदा दोस्तों क्या है कि ये मगरबी पंजाब, जाटगी, हिंदकी या अची के नामों से भी मशहूर है। क्या है कि अलहिंदा कौन कौन से के नामों से मशहूर है, मगरबी पंजाबी इसको भी कहा जाता है, जाटकी भी कहा जाता है, हिंदकी भी कहा जाता है और फिर अची भी कहा जाता है। इन सब नामों से क्या है कि अलहिंदा मशहूर है। अगर सिंधी की बात किया जाए कि जो शुमाल मगरबी हिंदुस्तान की ज़बानों में से दूसरी जो ज़बान है वह क्या है कि सिंधी है। यह सूबह सिंध की बोली है। कहाँ की है, सिंधी का है, सूबह सिंध की बोली है। पाकिस्तान में सिंधी अरबी रस्मुल ख़त में और हिंदुस्तान में देवनागरी में लिखी जाती है। देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या है कि सिंधी किस रस्मुल ख़त में लिखी जाती है, वो देवनागरी रस्मुल ख़त में लिखी जाती है। और पाकिस्तान में कहाँ किस रस्मुल ख़त में लिखी जाती है, वह अरबी रस्मुल ख़त में लिखी जाती है। सिंध को पुराने ज़माने में प्राचीन देश कहा जाता था। सिंध को पुराने ज़माने में प्राचीन देश कहा जाता था, इसलिए मौजूदा सिंधी का ताल्लुक़ प्राचीन अपभ्रंश से है। वर्तमान की जो सिंधी है, इसका जो ताल्लुक़ है, इसका जो सिलसिला है वह किससे है, वह प्राचीन अपभ्रंश से माना जाता है। ठीक, आगे बताया जा रहा है कि जदीद हिंद आर्याई ज़बानों में ये वाहिद ज़बान है। कौन, सिंधी। ये वाहिद ज़बान है जिस पर अरबी के बराह रास्त असरात देखने को मिलते हैं। यानी क्या है कि सिंधी पर सबसे ज़्यादा अरबी के असर देखने को मिलते हैं। ठीक, उसके बाद अगर क्या है कि जनूबी हिंदुस्तान की आर्याई ज़बान देखा जाए तो उसमें क्या है, मराठी आती है। क्या आती है, कौन सी ज़बान आती है, मराठी। महाराष्ट्र की ज़बान थी। मराठी कहाँ की ज़बान है, महाराष्ट्र की ज़बान है। इसकी 3 ख़ास बोलियां हैं। मराठी की क्या है, 3 ख़ास बोलियां हैं, जिसमें पूना के अतराफ़ वाली बोली अदबी मराठी की हैसियत अख्तियार कर ली है। क्या है कि जो पूना के अतराफ़ में बोली जाने वाली बोली है वह क्या है कि वह मराठी की हैसियत, वह अदबी मराठी की हैसियत अख्तियार कर ली है। इसका रस्मुल ख़त देवनागरी है। क्या है, देवनागरी है। किसका, क्या है, मराठी का ख़त क्या है कि देवनागरी रस्मुल ख़त में लिखी जाती है। मराठी को शायरी और मौसीकी की ज़बान भी कहा जाता था। ठीक, क्या मराठी को क्या है कि शायरी और मौसीकी की ज़बान
कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अदबी सरमाए के एतबार से हिंदुस्तान की मुमताज़ तरीन ज़बानों में शुमार किया जाता था। किसका? मराठी का। मराठी में मौसीकी भी कही जाती थी और शायरी भी कही जाती थी, और अदबी सरमाए के एतबार से क्या है कि मराठी हिंदुस्तान की मुमताज़ तरीन ज़बानों में शुमार की जाती है। ठीक, आगे बताया जा रहा है कि हिंदुस्तान की जदीद आरियाई ज़बानों में गुजराती के अलावा मराठी एक ऐसी ज़बान है जिसमें सेग़ तस्निया मिलता है, जिसमें सेग़ तस्निया मिलता है। क्या है कि हिंदुस्तान की जदीद आरियाई ज़बानों में गुजराती के अलावा, गुजराती में तो सेग़ तस्निया मिलता ही है, और साथ साथ मराठी में भी क्या है, सेग़ तस्निया मिलता है। मराठी में क्या है कि मराठी में हर्फ इल्लत ज़्यादा मिलते हैं। क्या है? मराठी में हर्फ इल्लत ज़्यादा मिलते हैं। ठीक, मराठी में सेग़ तस्निया का भी इस्तेमाल किया जाता है, और जिस तरीके से गुजराती में सेग़ तस्निया का इस्तेमाल किया जाता है, और क्या है कि सेग़ तस्निया के साथ साथ मराठी में हर्फ इल्लत भी ज़्यादा मिलते हैं। अब यहाँ पे क्या है, मशरक़ी हिंदुस्तान की ज़बानों के बारे में बात की जा रही है कि मशरक़ी हिंदुस्तान में कौन कौन सी बोली थी? आसामी, बंगाली, उड़िया और बिहारी। क्या है कि मशरक़ी हिंदुस्तान की ज़बानें कौन कौन सी है? आसामी, बंगाली, उड़िया और बिहारी। अगर आसामी की बात किया जाए, क्या है कि ये आसाम की ज़बान है। आसामी कहाँ की ज़बान है? ये आसाम की ज़बान है। उड़िया की तरह आसामी भी बंगाली की बहन है, न कि बेटी। अब देखिए ये क्या है कि एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है कि क्या है कि उड़िया की तरह आसामी भी क्या है, बंगाली की बहन है, न कि बेटी है। अगर बंगाली की बात किया जाए तो ये रियासत बंगाल और बांग्लादेश की ज़बान है। जैसा कि लफ्ज़ ही से पता चलता है कि रियासत बंगाल की और बांग्लादेश की ये ज़बान क्या है, बंगाली है। उड़िया की यहाँ कहाँ की ज़बान है? ये उड़ीसा में बोली जाने वाली है, बोली जाती है, इसलिए इसको उत्कली या अडरी भी कहते हैं। इसको क्या है, उत्कली और अडरी भी कहा जाता है। किसको? उड़िया को, जो कि उड़ीसा में बोली जाने वाली, इसको उत्कली और अडरी भी कहा जाता है। बिहारी या बिहार और यूपी के कुछ ज़िलों में बोली जाती है। बिहारी कहाँ की ज़बान है? ये सब के सब क्या है, मशरक़ी हिंदुस्तान की ज़बानें हैं। चाहे वह आसामी है, ये भी मशरक़ी हिंदुस्तान की ज़बानें हैं। बंगाली है, ये भी मशरक़ी हिंदुस्तान की ज़बानें हैं। और उड़िया, ये भी मगरबी हिंदुस्तान की ज़बान है। और बिहारी, ये भी क्या है, मगरबी हिंदुस्तान की ज़बान है। ठीक, मगरबी ये क्या है, बिहार और यूपी के कुछ ज़िलों में बोली जाती है। और आगे बताया जा रहा है कि क्या है कि बंगाली, उड़िया और आसामी की तरह बिहारी की पैदाइश भी मागधी अपभ्रंश से होती है। जैसे कि जब क्या है कि बंगाली की भी किससे पैदाइश होती है? मागधी अपभ्रंश से होती है। उड़िया की भी पैदाइश कहाँ किससे होती है? मागधी अपभ्रंश से होती है। और आसामी की भी पैदाइश किससे होती है? वह मागधी अपभ्रंश से होती है। इसी तरीके से क्या है कि बिहार की बिहारी ज़बान की भी पैदाइश कहाँ से होती है? मागधी अपभ्रंश से हुई है। ठीक, बिहारी मागधी अपभ्रंश की सच्ची जानशीन है। क्या है? बिहारी किसकी जानशीन है? मागधी अपभ्रंश की सच्ची जानशीन है। और बिहार में जो बोली बोली जाती है वो कौन कौन सी बोली है, इसके बारे में बताया जा रहा है कि बिहार की 3 बोलियां काबिल ज़िक्र हैं। बिहार की 3 बोलियां काबिल ज़िक्र हैं। अगर पहली बोली की बात की जाए तो वह क्या है कि मैथिली है। ये भी क्या है, बिहार में बोली जाने वाली बोली है। और फिर उसके बाद मगही है, फिर उसके बाद क्या है, भोजपुरी है। ये 3 की तीनों ज़बान क्या है कि बिहार की मशहूर बोलियां हैं। ठीक, फिर उसके बाद क्या है कि मशरक़ी हिंदुस्तान की ज़बानों से गहरा ताल्लुक़ रखने वाली ज़बान कौन सी है? मशरक़ी हिंदी है। क्या है? मशरक़ी हिंदी है। क्या ये क्या है कि मशरक़ी हिंदुस्तान की ज़बानों से इसका ताल्लुक़ गहरा है। वो कौन सी ज़बान है? वो मशरक़ी हिंदी है। मशरक़ी हिंदी दोस्तों ये क्या है कि अपनी ख़ुसूसियात के लिहाज से मगरबी हिंदी के ममासिल है। ठीक, अपनी ख़ुसूसियात के एतबार से ये किससे ममासिल है? ये मगरबी हिंदी से ममासिल है। मगर बाज़ ख़ुसूसियात के एतबार से ये बिहारी और बंगाली से बहुत करीब है। साथ साथ क्या है कि मशरक़ी हिंदुस्तान क्या है कि ये मगरबी हिंदी के ममासिल तो है ही, और फिर ये भी बताया जा रहा है कि क्या है कि अपने बाज़ ख़ुसूसियात के एतबार से ये क्या है कि बिहारी और बंगाली से बहुत करीब है या उससे ममासिलत रखती है।
मशरकी या पूरबी हिंदी, मशरकी या पूरबी हिंदी, जैसा कि नाम से जाहिर है कि मगरबी हिंदी के पूरब में बोली जाने वाली बोली। मशरकी हिंदी क्या है? मशरकी या पूरबी हिंदी, जैसा कि नाम से जाहिर है कि मगरबी हिंदी के पूरब में बोली जाने वाली बोली। ठीक, फिर उसके बाद क्या है कि मशरकी हिंदी की 3 बोलियां ख़ास है। मशरकी हिंदी की 3 बोलियां ख़ास है। वह कौन कौन सी है? वह क्या है कि अवधी है, बखेली है और छत्तीसगढ़ी है। ये 3 की तीनों बोलियां कहाँ की है? ये मशरकी हिंदी की बोली है। ठीक, कोसली अवधी का दूसरा नाम है। क्या है? इसी अवधी का, जो कि मशरकी हिंदी की 3 बोलियों में से एक बोली है, ये क्या है? कोसली क्या है? उसका दूसरा नाम है, अवधी का दूसरा नाम है। आगे बताया जा रहा है कि मशरकी हिंदी की सबसे अहम बोली अवधी को हिंदी अदब में एक ख़ास मर्तबा हासिल है। मशरकी हिंदी में अगर बात किया जाए कि वहाँ की जो बोली अवधी है, इसको क्या है कि हिंदी अदब में एक ख़ास मर्तबा हासिल है। किसको? अवधी को। ठीक, अवधी के 2 मशहूर शायर मलिक मोहम्मद जायसी और तुलसीदास हैं। ये क्या है? तुलसीदास किस बोली के क्या है कि शायर थे? वो अवधी बोली के शायर थे। और मलिक मोहम्मद जायसी किस बोली के शायर थे? वह अवधी बोली के शायर थे, जो हिंदी अदब के आफताब व महताब हैं। क्या है? मलिक मोहम्मद जायसी और तुलसीदास क्या है कि हिंदी अदब के आफताब और महताब कहे जाते हैं। ठीक, आगे यहाँ पे गुरेरसन का क्या है कि एक कोटेशन नकल किया गया है कि गुरेरसन ने सबसे पहले मशरकी हिंदी को एक अलहदा ज़बान की हैसियत दी है। क्या है? गुरेरसन ने सबसे पहले मशरकी हिंदी को एक अलहदा ज़बान के तौर पे माना है और इसको एक अलहदा ज़बान के हैसियत दी है कि ये एक अलग ज़बान है। इससे कबल इसे हिंदी की एक शाख समझा जाता था। किसको? यानी क्या है कि गुरेरसन से कबल इसको क्या है कि हिंदी की एक शाख समझा जाता था। फिर उसके बाद क्या है कि मध्य देश की ज़बान, ये सब के सब क्या है कि जदीद हिंद आरियाई ज़बानों में शामिल है दोस्तों। ठीक, क्या है कि मध्य देश की ज़बान, ये क्या है? मगरबी हिंदी है। मगरबी हिंदी क्या है कि मध्य देश को ही मगरबी हिंदी कहते हैं। मध्य देश को भी क्या है? मगरबी हिंदी कहते हैं। ठीक, जो मगरिब में सरहिंद से लेकर क्या है कि मशरिक़ में क्या है कि इलाहाबाद और शुमाल में हिमालय के दामन से लेकर जुनूब में विंध्याचल और बुंदेलखंड तक बोली जाती है। मगरबी हिंदी की बात की जाए तो यह कहाँ से कहाँ तक बोली जाती है? क्या है कि सरहिंद से लेकर मगरिब से लेकर मशरिक़ में इलाहाबाद तक और शुमाल में हिमालय के दामन से लेकर जुनूब में विंध्याचल और बुंदेलखंड तक बोली जाती है। कौन सी ज़बान? ये मगरिबी ज़बान है, जो मध्य देश की ज़बान है। ठीक, फिर उसके बाद कहा जा रहा है कि क्या है? लिसानी तहक़ीक़ की रो से मगरबी हिंदी का बराह रास्त ताल्लुक़ शोरसीनी अपभ्रंश से है। किससे है? शोरसीनी अपभ्रंश से है। ठीक, लिसानी तहक़ीक़ की रो से गुरेरसन ने क्या है कि गुरेरसन के मुताबिक मध्य देश में बोली जाने वाली 5 आरियाई बोलियां मगरबी हिंदी की एक इस्लाह या एक नाम के तहत आती है। ठीक, अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि क्या है कि मगरबी हिंदी की कितनी बोलियाँ हैं, उसके बारे में ये बताया जा रहा है कि मगरबी हिंदी मध्य देश की ज़बान होने की वजह से हिंद आरियाई ज़बान की सच्ची नुमाइंदा ज़बान है। मगरबी हिंदी की 5 बोलियां हैं गुरेरसन के मुताबिक। यहाँ पे सीन बना लीजिएगा आप लोग। क्या? गुरेरसन के मुताबिक पहली बोली क्या है कि मगरबी हिंदी की, ये तो बार बार इम्तिहान में पूछा जाता भी है, चाहे वो नेट का इम्तिहान हो चाहे वो अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, ये पूछे भी जाते हैं कि क्या है गुरेरसन के मुताबिक क्या है मगरबी हिंदी की 5 बोलियाँ हैं। कौन कौन सी है? खड़ी बोली, जिसको हिंदुस्तानी बोली के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा क्या है कि हरियाणवी, जिसको क्या है जाटू या बांगड़ू के नाम से भी जाना जाता है। तीसरी बोली क्या है कि ब्रिज भाषा है। और चौथी बोली क्या है मगरबी हिंदी की? वह क्या है? कन्नौजी है। और 5वीं बोली मगरबी हिंदी की क्या है? वह बुंदेली है। ठीक, ये 5 की 5 ज़बानें क्या है? मगरबी हिंदी की 5 बोलियां कही जाती हैं। ये किसके मुताबिक है? गुरेरसन के मुताबिक है। ठीक, फिर आगे कहा जा रहा है कि मगरबी हिंदी की 5 बोलियां जो हैं, चाहे वह क्या है कि
खड़ी बोली हो, चाहे हरियाणवी हो, चाहे वह ब्रिज भाषा हो, चाहे वह बुंदेली हो या कन्नौजी हो, ये 5 बोलियां जो हैं इन सबों को 2 गिरोहों में तकसीम किया गया है। पहला गिरोह जो है क्या है, ऊ को तरजीह देता है, यार यहाँ पे अलिफ पे पेश रहेगा। ऊ को तरजीह देने वाली बोलियां हैं। इस ज़बान में क्या है कि जो मगरबी हिंदी की 5 बोलियों में से 3 बोली ऐसी है कि जिसमें ऊ को तरजीह दिया जाता है। उसमें ब्रिज भाषा शामिल है, बुंदेली शामिल है और कन्नौजी शामिल है। ब्रिज भाषा, बुंदेली और कन्नौजी में क्या है कि ऊ को तरजीह दिया जाता है, ठीक। और फिर उसके बाद क्या है कि जो दूसरा गिरोह है इसमें अलिफ पर यहाँ पे ज़बर रहेगा। अ की शक्ल रखने वाली बोलियां, इसमें क्या है कि अ को तरजीह दिया जाता है। इसमें क्या हरियाणवी है जिसको जाटू या बांगड़ू भी कहा जाता है, और दूसरी क्या है खड़ी बोली है। क्या है कि ब्रिज भाषा, बुंदेली और कन्नौजी में क्या ऊ को तरजीह दिया जाता है, और हरियाणवी जिसको क्या है जाटू या बांगड़ू कहा जाता है, और दूसरी जो खड़ी बोली है इसमें क्या है अ को तरजीह दिया जाता है। यहाँ अलिफ पे ज़बर है। ब्रिज भाषा, ब्रिज को क्या है कि मगरबी हिंदी की नुमाइंदा बोली कहा जाता है। क्या है ब्रिज को, ब्रिज भाषा को मगरबी हिंदी की नुमाइंदा बोली, क्या है ब्रिज भाषा क्या है, ये भी क्या है मगरबी हिंदी की बोलियों में से एक बोली है जिसको क्या है कि मगरबी हिंदी की नुमाइंदा बोली कहा जाता है। माहिरे लिसानियात ने ब्रिज भाषा को शोरसीनी अपभ्रंश की सच्ची जानशीन कहा है, क्योंकि ब्रिज भाषा मगरबी हिंदी की दूसरी बोलियों के मुकाबले में शोरसीनी अपभ्रंश और शोरसीनी प्राकृत की मजमूई खुसूसियात की हामिल है, ठीक। आगे बताया जा रहा है कि ब्रिज भाषा कहाँ बोली जाती थी। ब्रिज भाषा का मरकज़ जो था क्या ब्रिज मथुरा का इलाका था। कहाँ का था, मथुरा का इलाका था। लेकिन यह आगरा, भरतपुर, धौलपुर, करौली रियासत, ग्वालियर और जयपुर के मशरकी इज़ला में क्या है इज़ला तक ज़िला की जमाई है क्या इज़ला तक फैली हुई थी। शुमाल में क्या है गुड़गांव ज़िले के मशरकी हिस्सों में राइज थी। मशरकी भाषा कहाँ इस्तेमाल होती थी, मथुरा में बोली जाती थी, आगरा में, भरतपुर में, धौलपुर में, करौली में, और फिर उसके बाद क्या है ग्वालियर, जयपुर और जयपुर के कुछ ज़िलों में तक फैली थी, और शुमाल में गुड़गांव ज़िलों तक के मशरकी हिस्सों में राइज थी। कौन, ब्रिज भाषा। बुंदेली की बात किया जाए जो कि क्या है कि मगरिबी ज़बान मगरिबी हिंदी की बोलियों में से दूसरी बोली जो है बुंदेली या बुंदेलखंडी, बुंदेली या बुंदेलखंडी, बुंदेली बुंदेलखंड में बोली जाती है, और इसके बोलने वाले क्या है कि बुंदेले कहलाते हैं। क्या बुंदेले कहलाते हैं। कन्नौजी मगरिबी हिंदी की उस बोली का नाम शहर कन्नौज के नाम पर है जो ज़िला फ़र्रुखाबाद में है। क्या है कन्नौज, क्या है कि शहर कन्नौज के नाम पर है जो ज़िला फ़र्रुखाबाद में है के नाम पर है, जो क्या है कि यहाँ पे मिस्टाइपिंग हो गई है, ये कुछ है नहीं। क्या है कि कन्नौज कहाँ की ज़बान है, यह मगरबी हिंदी की उस बोली का नाम है जो शहर कन्नौज के नाम पर है जो ज़िला फ़र्रुखाबाद में, ठीक। हरियाणवी की बात किया जाए अगर क्या है कि मगरबी हिंदी की बोलियों में क्या है जिसको क्या है कि बांगड़ू या जाटू भी कहा जाता है, यह दिल्ली के शुमाल मगरबी ज़िलों में जैसे कि करनाल, रोहतक व हिसार वगैरह की बोली इन तीनों नाम से पुकारी जाती है, ठीक। इन तीनों नाम से पुकारी जाती है। हरियाणवी को बांगड़ू भी कहा जाता है, जैसा कि ऊपर भी बताया जा चुका है कि हरियाणवी को बांगड़ू भी कहा जाता है। गुरेरसन मौजूदा हरियाणवी को खड़ी बोली ही की एक शक्ल मानता है। क्या है, गुरेरसन क्या है कि मौजूदा हरियाणवी को भी क्या है कि खड़ी बोली की एक शक्ल मानता है, जिसमें राजस्थानी और पंजाबी बोलियों की आमेजिश पाई जाती है, ठीक। खड़ी बोली या हिंदुस्तानी, खड़ी बोली या हिंदुस्तानी, यह मगरबी रोहेलखंड दोआबा के शुमाली हिस्से और पंजाब के ज़िला अम्बाला में बोली जाती है। गुरेरसन ने क्या है, गुरेरसन ने खड़ी बोली को हिंदुस्तानी का नाम दिया है। गुरेरसन ने खड़ी बोली को हिंदुस्तानी का नाम दिया है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। मुझे उम्मीद है कि जदीद हिंद आरियाई ज़बान
में जो अहम अहम नुकात हैं उसको नोट वाइज कर लीजिएगा और इसको इंशाअल्लाह बहुत ही जल्द बतौर मॉडल पेपर और इसी में से क्या है कि सवालात जो कि एज अ प्रैक्टिस सेट के नाम पे से होगा उसको बहुत ही जल्द आप लोगों के सामने पेश किया जाएगा। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और जहां तक मुमकिन हो अपने दोस्तों को भी इसके साथ जोड़ें और हमारे टेलीग्राम चैनल अब्बास स्टडी सेंटर से जुड़ें। उस पर वक्तन फ़वक्तन क्विज़ भी डाली जाती है जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही मुफीद होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए सेशन के साथ जिसमें हम लोग बात करेंगे क्या है कि उर्दू ज़बान के इर्तिक़ा के मुतालिक जो मुख्तलिफ़ नज़रियात हैं उसको लेकर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।